डोम डॉट स्मॉल में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, डोम डॉट एचटीएमएल और गेट डॉट जेएस और सेट डॉट जेएस। ये आप 3 फाइल बना लें, डोम डॉट एचटीएमएल, गेट डॉट जेएस और सेट डॉट जेएस। सब बना लें 3 फाइल। बन जाए तो मुझे बता देना आप लोग। एक फाइल बनेगी डोम डॉट एचटीएमएल नाम से, एक फाइल बनेगी गेट डॉट जेएस नाम से, एक फाइल बनेगी सेट डॉट जेएस नाम से। बन गई फाइल है सबकी? यस सर। यस सर। चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे, अब क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले डोम, मैंने कहा डोम के अंदर 2 काम होते हैं, एक डेटा को गेट करना, एक डेटा को सेट करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक्सटर्नल जेएस को कॉल कर रहा हूँ। तो देखो एसआरसी के अंदर गेट डॉट जेएस, आप लोग भी लिंक कर लें। सब जानते हैं ना ये एक्सटर्नल जेएस है, सबको पता है एक्सटर्नल जेएस है। इसको भी लिंक कर लें आप लोग, यस गेट डॉट जेएस। लिख लिया सबने? स्क्रिप्ट एसआरसी गेट डॉट जेएस, ये हमारा एक्सटर्नल जेएस है, सब जानते हैं। कर लिया, लिख लिया? यस सर। चलो अब देखो, अब गेट डॉट जेएस की फाइल पे चलते हैं अपन लोग। गेट डॉट जेएस की फाइल पे आके पहले चेक कर लेते हैं कि लिंक हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, गेट डॉट जेएस की फाइल पे आओगे और सिंपल क्या लगा लोगे, अलर्ट में हेलो। ठीक है, सिंपल लगा लो अलर्ट में हेलो, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हमारा एचटीएमएल और हमारा जेएस लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो मैं रन करूंगा ब्राउजर पे, देखो लिख के आ गया हेलो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल जेएस लिंक हो गया है। क्लियर? यस आप सर। लोग चेक कर लें, आप लोग चेक कर लें, क्योंकि अभी हम कोड करते जा रहे हैं, लिंक है ही नहीं। चेक कर लें आप लोग, जल्दी से बता दें मुझे। यस सर रन हो हो गया? सर मेरा नहीं हो रहा सर एरर आ गया? सर मेरा भी किस नहीं हुआ। अलर्ट नहीं किस दे का रहा नहीं था हुआ? वो। दिखाओ स्क्रीन से करके मेरा दिखाओ। भी हाँ एक मिनट चेक कर लूंगा, स्क्रीन से करो। एक मिनट सर। लिखे आप लोग इतना, डिब के अंदर आप बनाओ एक आईडी ए नाम की, उसमें लिखा मैंने H1 में हेलो ग्वालियर, H2 में ग्वालियर और P में कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, और ये डेटा हमें गेट करना है डोम की मदद से। डोम के स्पेशली 2 ही काम हैं, एक डेटा गेट करना
और ये डेटा को सेट करना। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में तो हम हमेशा इस डोम का यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे इस डोम का। इसको नोट करें आप लोग। सर एक चीज पूछनी थी हम्म सर, ये H1 H2 और P का मतलब क्या होता है? समझा नहीं मुझे। इसका ये सिग्निफिकेंस टैग होते हैं। डिजाइनिंग डिजाइनिंग नहीं आती, डिजाइनिंग डिजाइनिंग तो आती है। सर हर बारी ये H1 H2 P ऐसे ही कुछ आएगा या फिर चेंज सकता नहीं, है? कुछ भी लिख सकते हो। जो टैग होते हैं H1 हेडिंग टैग होते हैं। देखो H1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे H1 होता है सबसे बड़ा टैग, H2 होता है सबसे छोटा टैग, और P क्या होता है, पैराग्राफ होता है। ये तो हमने लिख दिया, हमने कहा भाई ये गेट कर लो। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ले देता हूँ H1 लिख दूँ अकेला, हेलो। मैं कहूँगा अकेला एसयू गेट कर लो, है ना। तो देखो अकेला एसयू गेट करेगा वो, देखो गेट कर लिया इसने एसयू को। ठीक है सर। दिख रहा है ना, समझ में आ गया। क्या है? ओके। ठीक जी है, जी। अभी डिजाइनिंग का बैच चालू होगा 5 तारीख से, उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। डिजाइनिंग सीखना जरूरी है। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। ये नोट हो गया। हाँ सर, ये आईडी की जगह क्लास नहीं ले सकते? नहीं आईडी है ना, आईडी। अब क्या होता है, देखो क्लास ले सकते हैं, है ना, क्योंकि क्लास का यूज अपन हमेशा क्यों करते हैं अपन लोग, सीएसएस के लिए। फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। इसीलिए आईडी समझ में, जैसे मैंने मान के चलो इस पे मैंने क्लास लगा दी एबीसी नाम की, अब इसे बैकग्राउंड कुछ दे दूंगा, है ना। अब आईडी से क्या मालूम पड़ रहा होगा कि हाँ जी जावास्क्रिप्ट के लिए कॉल हो रही है ना। अच्छा, मतलब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आईडी, ओनली आईडी हाँ शो क्योंकि जरूरत है। हाँ आईडी यूनिक होती है ना। सीएसएस क्लास भी लगा सकते हैं अपन, क्लास थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, इसलिए आईडी साफ साफ दिख रहा है कि हाँ जी आईडी यूनिक होती है। ठीक है, ये नोट हो गया सबका इतना। सर जीएस वाला हाँ जीएस अब जेएस वाला वाले पार्ट पार्ट पे आ जाओ। हाँ जिस पे आ जाओ। अब ये अलर्ट बंद कर लेना। सर इनर टेक्स्ट और इनर HTML हम दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ दोनों। अभी HTML यूज करना सिखाता हूँ। हो गया सर, रन हो रहा है। टर्न हो रहा है सबका। देखो इस तरीके से कंसोल में आउटपुट आ रहा होगा, आ रहा है सबका इस तरीके से कंसोल में डेटा उठ के डेटा गेट होके आ रहा है। हमने क्या कहा, हमने इस डोम से कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट टू आईडी। हमने यहाँ पे क्यों लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, क्योंकि अपन आईडी से गेट कर रहे हैं ना। एक क्या हमारी आईडी है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा गेट एलिमेंट टू आईडी। मैंने कहा ए वाली आईडी के पास जाओ और इनर टैक्स उसका टैक्स गेट कर लाओ और डेटा में रख दो। सबका आ गया। सही सी लिखना आप लोग, सही सही। मैं आपको चैट में दे देता हूं, आप लोग लिखने में गलती कर देते हो। सर इस मतलब ये कंसोल को ऊपर कॉल नहीं कर सकते? ये जरूरी है सर, ये डेटा लगने कॉल करने के बाद? कब है? ये कंसोल में हमने कॉल किया है। उसको मैं ऊपर लिख दूंगा सर, उसके बाद डिफाइन करने के बाद। अलर्ट क्या क्या चीज, क्या चीज? मतलब एक हम डेटा को सर अपन ने कंसोल से कॉल कराया ना सर। हाँ इसको तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट कराना चाहते हो? नहीं, हाँ सर। नहीं समझो, यहाँ देखो यहाँ पे तो पहले ही आ रहा है, देखो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना पहले से। फिर पता कैसे चलेगा, इसे हमने कंसोल में दिखा दिया आपको, देखो हम डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, अपने कोडिंग में वैसे क्या होता है कि ये अपन ने डिक्लेयर कर दिया है डेटा की कुछ चीजें, उसके हाँ बाद अपन वो कर रहे हैं, मतलब डेटा को आउटपुट में ले रहे हैं। तो इसमें मतलब पहले कर सकते हैं कि ऊपर कंसोल डॉट लॉग डेटा को, उसके बाद अपन डिक्लेयर हाँ करनी हाँ चाहिए? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो ऊपर, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा समझ में आती हैं चीज़ें कि इसका जो भी कुछ आ रहा है ना वो अपन ने इसमें स्टोर कर दिया, इसको यहाँ समझा दिया। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा पॉइंट
चल, सबका नोट चल गया इतना? चल गया हाँ बाकी सर। लोगों का? अब देखो, यस सर। अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या कहा, देखो यहाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका अभी तक क्या गेट हो रहा था, अभी तक यहाँ पे टैक्स गेट हो रहा था। आपको दिख रहा है टैक्स गेट हो रहा है, देखो टेक्स्ट। अब मैंने कहा इनर एस, देखो यहाँ पे टी कैपिटल आएगा, याद रखना हमेशा, और यहाँ पे HTML कैपिटल आएगा, ये टैग है प्री डिफाइंड। अब मैंने कहा यार ए वाली आईडी के पास जाओ, उसका इनर HTML गेट कर लाओ, मतलब साथ में क्या गेट करके लेके आना होगा, HTML भी, ठीक है, टैग भी साथ सर। में सब कुछ लेके आने हैं। अब रिफ्रेश किया, देखो साथ में टैग भी उठ के आ गए, है ना, उठ के आ गए सारे टैग। हमने क्या यूज किया, इनर HTML। और देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल कलर रेड। अब मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया, पहले थोड़ा समझ लो फिर नोट कर लेना, ठीक है, स्टाइल कलर रेड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ गेट वाली फाइल पे। अब मैंने क्या कहा, देखो अब मैंने ये बोला, क्या बोला कि गेट एट्रीब्यूट। अब मैंने कहा स्टाइल के अंदर जो भी कुछ है उसको गेट कर लाओ, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो कंसोल किया, देखो आ गया कलर रेड, स्टार में जित लगाया था हमने कलर रेड, सो गेट होके आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट समझो। अब मैंने कहा कि पूरी स्टाइल उठ के आ जाए, पूरी स्टाइल। अब मैंने कहा कि पूरी स्टाइल उठ के आ जाए, तो क्या लगाते अपन, गेट एट्रीब्यूट नोड। इससे क्या होगा, आपकी पूरी स्टाइल उठ के आ जाएगी। देखो देखो उठ के आ गई स्टाइल कलर रेड, है ना, स्टाइल कलर रेड उठ के आ गया। फिर मैंने लास्ट, अब मुझे आईडी पता करनी है, आईडी वैसे मालूम तो है, आईडी गेट करनी हो तो आप क्या यूज करोगे, एट्रीब्यूट्स, और जीरो लिख दोगे, ठीक है। एरे का साइन लगा लिख दिया मैंने जीरो। अब इससे क्या उठ के आ जाएगा, यहाँ पे इसका देखो उठ के आ गया आईडी, ये नाम की आईडी है। तो हम क्या कर रहे हैं इससे, अभी तक हमने ये क्या किया, हम डेटा को गेट कर रहे हैं डोम की मदद से। इनर HTML से क्या हुआ, इनर टैक्स से क्या हुआ, टैक्स गेट हुआ। HTML से क्या हुआ, HTML गेट हुआ। गेट एट्रीब्यूट से क्या हुआ, इसका स्टाइल का डेटा गेट कर लिया। और गेट एट्रीब्यूट नोड से क्या हुआ, पूरा स्टाइल उठ के आ गया था। और एट्रीब्यूट से क्या हुआ, अकेला जीरो पे उसकी आईडी उठ के आ गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। एक बार आप लोग चेक करो, मैं आपको दे रहा हूँ चैट में, है ना, मैं चैट में दे रहा हूँ, नहीं आप गलत लिख दोगे नोट करने में। लो चला के देखे आप लोग एक साथ, है ना। देखो फिर से देखो, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, कुछ भी लिख दिया राम, और सबमिट किया, तो लिख के आ रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, मतलब ये पासवर्ड गलत है। और जब मैं कर देता हूँ यहाँ पर PN सिंपल, तो ओके कर देता है, पासवर्ड सही है। देखो PN किया तो ओके आ रहा है। तो इसके मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहीं ना कहीं जो मैं लिख रहा हूँ वो गेट हो रहा है। क्यों सारे लोग, जो मैं ये लिख रहा हूँ इनपुट के अंदर ये गेट हो रहा होगा ना, तभी तो चेक हो रहा है। बताएं सारे लोग, पॉइंट मैंने समझ में आ रहा है। जो मैं इनपुट के अंदर लिख रहा हूँ ये चीजें PN और ये 1 2 3, ये कहीं ना कहीं गेट हो रही होंगी चीजें, तभी तो चेक हो पा रही हैं। बताओ। यस सर। जी सर। पॉइंट समझो, पॉइंट समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे कोई डेटाबेस ही लगा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यू को पहले गेट कर रहे हैं। तो अब गेट किससे हो रही होंगी वैल्यू, डोम से। हम इन वैल्यू को जो गेट कर रहा हूं वो किससे कर रहे हैं अपन, डोम से। फिर अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने आपको ऑन वो सिखाया था, ऑन क्लिक सिखाया था, ऑन क्लिक यस सर। सीखा था ना, ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करने पर फंक्शन कॉल होना, है ना। एक बार फिर समझा देता हूं अगर नहीं याद होगा तो आप लोगों को। लास्ट लास्ट क्लास में सिखाया था। सिखाया था ना, आता है सर। बटन पे यस आता सर। है ना, बटन के क्लिक करने पर फंक्शन कॉल करना सिखाया था मैंने, याद होगा। तो अब आप यहां पे देखो, ये इनपुट बॉक्स है, यहां पे मैंने क्या किया, एक ले रखी है आईडी यूजर नेम नाम की, और एक ले रखी है मैंने पासवर्ड नाम की। अब क्या कर रहा हूं, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या हो रहा है, एक लॉगिन नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, ऑन क्लिक चला और ये फंक्शन कॉल हुआ। अब फंक्शन कहां बना रखा है मैंने, नीचे देखो ये फंक्शन, और यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू गेट कर रहे हैं। सीखा था ना अपन ने,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूजर नेम डॉट उसकी वैल्यू, यूजर नेम की जो वैल्यू आ रही है उसको अपन गेट कर रहे हैं और इसमें स्टोर कर देते हैं। ऐसी पासवर्ड की वैल्यू गेट कर रहे हैं, इसमें स्टोर कर रहे हैं। और फिर अपन ने क्या किया, कंडीशन लगा दी फेस, अगर यू नेम इक्वल इक्वल पीएन होगा एंड पास इक्वल 1 2 3 होगा तो अलर्ट में ओके देगा, और नहीं तो इनकरेक्ट यूजर पासवर्ड देगा। अब मुझे बताओ, अगर ये मैं वैल्यू गेट नहीं करूं डोम से तो अपन ये काम कर पाएंगे? नहीं। बताओ सब लोग, तो समझ में आ रहा है ना गेट का मतलब? पहले हमने क्या किया, इन इनपुट के अंदर क्या लिखा मैंने, आईडी डाली यूजर नेम नाम की और ये डाली पासवर्ड नाम की। हम जो भी लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखा यहाँ पे राम 1 2 3 1 2 3, वो यूजर नेम में राम आ गया होगा, यहाँ पासवर्ड 1 2 3 आ गया होगा। फिर ये सीखा था आपने कल अगली क्लास में, ऑन क्लिक बटन पे क्लिक किया, मेरा जो फंक्शन कॉल हो गया, जो आपने सीखा। बटन पे क्लिक करने में फंक्शन कॉल हुआ, जो आपने सीख लिया था। फिर हम आए फंक्शन के अंदर, हमने यहाँ पे क्या किया, डोम का यूज किया, वैल्यू गेट करी, लिखा है ना यूजर नेम डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें जाके स्टोर कर दी, पासवर्ड की इसमें स्टोर कर दी। फिर हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा ली, ये सब जानते हो, सब पढ़ा चुका हूँ आपको। इफ एल्स पढ़ाया था, कंपैरिजन पढ़ाया था, एंड ऑपरेटर पढ़ाया था, अलर्ट पढ़ाया था। आप समझ में आ रहा है जी कैसे काम कर रहा है डोम? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आ गया ना? पहले हमने क्या किया, सर हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या बोलो, क्या क्या जो आपने सर राम और उधर पासवर्ड चेंज किया है, तो यहाँ पे सब यूनेम की वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए ना सर, राम हो जाएगी और पासवर्ड तो बंद हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ, यहाँ पे यूनेम में क्या आएगा, यूनेम में आ जाएगा राम, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनेम में क्या है, राम, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बीच में क्या लगा है, एंड लग गया। एंड क्या कहता है कि यूनेम में पीएन होना चाहिए और पास में 1 2 3 होना चाहिए, जबकि हमारे यूनेम में क्या आ रहा है, राम आ रहा है ना, तो कंडीशन फॉल्स होगी कि नहीं होगी? एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना? समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। जो सीखा था हमने पूरा भी, वो हमने पूरा यूज कर लिया, फंक्शन यूज कर लिए, ऑन के लिए यूज कर लिया, डोम को कैसे गेट करते हैं यूज कर लिया। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें और आएंगी, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो आप लोग अच्छे से। और कोई डाउट है? क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ पूछो 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 पूछो। सर एक डाउट था, जो हाँ, पूछो, एलिमेंट है पूछो। ना सर, आपने बीच में जो सर ऊपर करो, कर्सर को ऊपर करना सर, नीचे करना, सॉरी नीचे। हाँ लो लो लो, जो आपने गेट डॉट एलिमेंट किया है ना सर, इसमें आपने ई को कैपिटलाइज किया है, बाई भी किया है, हाँ बी हाँ, भी, जी प्री ऐसा क्यों सर? डिफाइन है, जी प्री डिफाइन है, ये पूरा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये प्री डिफाइन रहते हैं। देखो यहाँ पे ई स्मॉल नहीं रहते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा जी प्री डिफाइन है ये, है ना? यहाँ पे ई और वाई और आई जी कैपिटल ही रहेंगे, इसलिए हमने आपको कोड भेजा, जो कैपिटल ही रहते हैं डोम के अंदर पूरे, ओके ठीक है। अगर स्मॉल में कर दूंगा तो चलेगा नहीं। हाँ जी, सर इसी फाइल में बनाना है ना, कि सर नहीं नहीं, कमेंट आउट नहीं हो रहा जो अभी? अलग फाइल बनाओ, लॉगिन डॉट एचटीएमएल नाम से, इसमें नहीं करो, नहीं सर, इसमें एक अलग बनाओ। क्यों नहीं हो रहा है? कमेंट ऐसे करते हैं, देखो सिंपल, कौन सा कोड था, ये कोड था ना, यहाँ पे लिख दो डबल स्लैश, ऐसे ऐसे डबल सर स्लैश में इसमें कमेंट हो जाता है। सर HTML में सर अपन जैसे करते थे ना और फाइलों, ऐसे, हाँ ऐसे सिलेक्ट किया, ये सर स्टार लगा के और कंट्रोल स्लैश दबा दो, कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल स्लैश, ठीक है, सिलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो, ठीक है। अब एक बना लो फाइल, सब लोग न्यू फाइल बना लो, न्यू फाइल लॉगिन डॉट एचटीएमएल नाम से, एक न्यू फाइल बना लो लॉगिन डॉट एचटीएमएल, उसमें नोट करो आप लोग लॉगिन फॉर्म,